नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के पोखर के भिंडा एवं सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को हटाने का अंचलाधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ भूमिहीनों को वास भूमि आवास, सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को पर्चाधारी को कब्जा एवं दलित गाँव टोले में पहुँच पथ की मांग को लेकर भाकपा माले के हजारों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जुलूस निकालकर अंचलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कड़ाके की इस ठंड के बावजूद नगर एवं प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुर्गियां चक इमली चौक के पास इकट्ठा होकर अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर एवं मांगों से संबंधित नारे लिखे तख्तियां लेकर जोर जोर से नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। यह जुलूस नेशनल हाईवे के चांदनी चौक से गुजरते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर अंचल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ता घंटों नारे लगाते रहे। तत्पश्चात मौके पर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि एक तरफ अंचलाधिकारी ताजपुर द्वारा भूमाफिया को संरक्षण देना और दूसरी ओर पुश्तैनी रूप से बसे दलित गरीब भूमिहीन को उजाड़ने का नोटिस देना सीओ की मनमानी को दर्शाता है। भूमिहीनों को वास भूमि आवास, सरकारी जमीन पर बसे को पर्चाधारी को कब्जा एवं दलितों के गांव टोले में पहुंच पथ देने का सरकार का निर्देश है। इसके बावजूद अंचलाधिकारी ने किसी का घर उजाड़ने का नोटिस दिए जाने से पूर्व भूमिहीनों का सर्वे क्यों नहीं किया गया? क्या उन्हें वास भूमि का पर्चा मिला? क्या उन्हें उजाड़ने से पहले बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था हुई? यदि नहीं, तो यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ भाकपा माले ताजपुर, समस्तीपुर व पटना से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी। उन्होंने नारा देते हुए कहा, जो भूमि सरकारी है वो भूमि हमारी है, हम जान दे देंगे, उजाड़ने नहीं देंगे। श्री झा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पोखर पर पुश्तैनी बसे पर्चाधारी एवं इंदिरा आवास के लाभुकों को भी हटने का नोटिस दिया गया है। वहीं सभा को भाकपा माले के जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह, खे ग्रामस्थ जिला अध्यक्ष उपेंद्र राय, किसान महासभा के जिला अध्यक्ष ललन कुमार, आयसा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार, प्रभात रंजन गुप्ता, आसिफ होडा, ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, वासुदेव राय, मुचीलाल राय, संजीव राय, मोहम्मद देजाज, मोहम्मद शकील, नीलम देवी, अनीता देवी, सोनिया देवी, टहलू सद्दा, मनोज कुमार सिंह, मुकेश कुमार गुप्ता, जितेंद्र सहनी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 7 सूत्री स्मारक पत्र अंचलाधिकारी सीमा रानी को देकर घर उजाड़ने से पहले भूमिहीनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने, भूमिहीनों को आवास, पर्चा, पहुंच पथ आदि देने की मांग की। अन्यथा हजारों दलित गरीब भूमिहीनों को एकताबद्ध करके चरणबद्ध आंदोलन चलाने की बात भी कही। वहीं सभा के अंत में एक प्रस्ताव पारित कर 15 फरवरी को पटना गांधी मैदान में भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली में ताजपुर से सैकड़ों लोगों की भागीदारी दिलाने की अपील भी किया गया, जिसका उपस्थित लोगों ने भी हाथ उठाकर समर्थन किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नोटिस वापस लेना होगा, गरीबों को बास्केट पर्चा देना होगा, गरीब टकराएगा, से जो टकराएगा, सरकारी जमीन पर बसे से जो टकराएगा, जमीन खाली कराने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा। दलित गरीबों मजदूरों को उजाड़ने को लेकर के सरकार की ओर से नोटिस दी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे बिहार में जनता का प्रतिरोध हो रहा है। आज ताजपुर में आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित गरीब मजदूर लोग इकट्ठा होकर के अपने बस्ती को बसाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ आए थे। ये पूरे बिहार का मामला है और हम लोगों ने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में लगभग 2.5 करोड़ ऐसी आबादी है जो दशकों से रहता रहा है, उस जमीन का कोई उनके पास में कागज पत्र नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, बिहार के मुख्यमंत्री को मिलकर के हम लोगों ने दिया है, तेजस्वी यादव जी से भी मिलकर के हम लोगों ने कहा है
कि आलोक मेहता जी को भी हम लोगों ने कहा है कि बिहार में जो लोग भी बसे हुए हैं, आसमान में नहीं बसे हुए हैं, ज़मीन पर बसे हुए हैं, चाहे सड़क के किनारे हों, तटबंध के किनारे हों, जहाँ भी जो लोग बसे हुए हैं, उन तमाम लोगों को आप एक सर्वे कराइए और एक सर्वे के आधार पर एक पूरा आकलन हो और उस आधार पर बिहार सरकार को नया बास आवास कानून बनाना चाहिए। आज़ादी के बाद 1948 में पीपी एक्ट बना था। जमींदारों की ज़मीन पर, मालिक के ज़मीन पर, रैयतों की ज़मीन पर लोगों को परमानेंट बासगीत पर्चा मिला था। आज की स्थिति में चीज़ें बदली हुई हैं, तो इसलिए आज के दौर में एक नया सर्वे की ज़रूरत है और उस सर्वे के आधार पर सरकार को ये तय करना होगा कि हमको एक लोगों को उजाड़ने से पहले बसाना है। ये यदि सरकार की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को एक नया अध्यादेश लाना चाहिए और बिहार सरकार जब अध्यादेश लाएगी तो अध्यादेश को लेकर के हाई कोर्ट में हलफनामा होगा। हाई कोर्ट तब कोई फरमान नहीं जारी करेगा। अभी पूरे बिहार में क्या हो रहा है, 2 लाख रुपया लोग खर्च करता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से एक लोगों के इविक्शन का नोटिस लेकर के आ जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसका एकमात्र समाधान है कि बिहार सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और ऑर्डिनेंस को लेकर के हाई कोर्ट में हलफनामा देना पड़ेगा और सरकार को ये आश्वस्त करना होगा कि जब तक किसी को वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाएगा, वैकल्पिक ज़मीन नहीं दी जाएगी, तब तक किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। ये बात सरकार कह रही है, बार बार कह रही है। अभी मुख्यमंत्री का पटना के भाषण को आप लोग सुनिए तो बिहार के मुख्यमंत्री ने हम लोग के आंदोलन के दबाव में आकर के इस बात को उन्होंने कहा कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। जिस किसी को भी हटाया जाएगा तो उनको बसने के लिए ज़मीन दी जाएगी और मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो ये जो बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है, हम लोग का कहना है कि ये प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक बिहार सरकार कोई नया ऑर्डिनेंस, नया बास आवास कानून नहीं लाती है। ये जब आएगी तभी जमींदार और भूमाफिया लोग जो गरीबों को उजाड़ने का नाटक कर रहे हैं उस पर रोक लगेगा। तो इन्हीं बातों को लेकर के संपूर्णता में पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है। 15 फरवरी को गांधी मैदान में लाखों लोगों की रैली होगी भाकपा माले की और उसमें गांव के गरीब, दलित, मजदूर, भूमिहीन सब लोग आएंगे और लाखों लोगों की रैली के भीतर से भी ये सवाल मजबूती से उठेगी कि बिहार सरकार को आज की स्थिति में खड़ा होकर के तमाम भूमिहीनों का व्यापक सर्वे करना चाहिए, नया ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, नया कानून लाना चाहिए और गरीबों का पर जो बुलडोजर चल रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। तो ये हमारी मुहिम है, ये मुहिम पूरे बिहार में चल रही है। 15 फरवरी को गांधी मैदान में ये मुहिम एक बड़ी मजबूती का शक्ल ग्रहण करेगी और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को ज़रूर सुनना पड़ेगा।